दोस्तों केंद्र विद्यालय संगठन जो कि भारतवर्ष में जो है काफ़ी सारे स्कूल्स इनके जो हैं चल रहे हैं। हर एक स्टेट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके आपके स्कूल मिल जाएंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ी है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई ज़्यादा स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करें मतलब विदेशों में, जैसे कि रशिया में और तेहरान में, नेपाल में भी इनकी जो है ब्रांचेस हैं, वहाँ पे भी विद्यालय इनके मौजूद हैं। अब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसके एजुकेशन मॉडल की बात करें या इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें या इसमें ख़ास बात क्या है, तो ख़ास बात हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो है केंद्रीय विद्यालय एक ही मॉडल पर, एक ही एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पर और एक समय में एक ही जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है भारतवर्ष में इसमें पढ़ाई होती है। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो कि जिसके फादर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में या ट्रांसफरेबल सर्विस में है और उसकी एजुकेशंस मतलब मिड ऑफ द सेशन अगर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी एजुकेशन में या मिड ऑफ द सेशन में उसको ट्रांसफ़र अगर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है तो उसकी एजुकेशन में किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि सेम सिलेबस, सेम कोर्स, सेम पैटर्न्स पे जो है दूसरे स्कूल में, दूसरे केवीज में जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे जो है सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जाएगा। तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी पड़ती है। और अलग अलग स्कूल में, जैसा कि आप देखेंगे आपके ही शहर में बहुत सारे स्कूल में अलग अलग समय में अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग या अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जो है कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर जो है पढ़ाया जाता है, जो कि केंद्रीय विद्यालय में भारतवर्ष में जो है आपको सेम पैटर्न पे देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर हम एक्सपोजर कहे बहुत ही अलग अलग चीज़ों में पूरे भारतवर्ष में जो है इनको इंटर जोनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेलने को मिलता है। तो ये खास बात बनाती है केंद्रीय विद्यालय को। अब इसमें हम बात करते हैं एडमिशन की, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है क्लास 1 से अभी तक जो है 12th क्लास तक की जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता था। पर हाल ही में इसी साल से 2023-24 के एकेडमिक ईयर से केंद्रीय विद्यालय के कुछ ऐसे स्कूलों में जो है, गिने चुने स्कूलों में जो है बाल वाटिका के नाम से जो है प्री स्कूल जो मॉडल है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब प्री स्कूल जो मॉडल आप सभी जानते हैं, आपके क्षेत्रीय स्कूलों में आप LKG, UKG, नर्सरी क्लासेस के बारे में सुनते हैं। ये वही मॉडल है जिसको बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे पहले अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के एडमिशन का वेट कर रहे होते थे तो आपको क्लास 1 तक के लिए वेट करना पड़ता था और क्लास 1 से जो है एडमिशन ओपन्स होते थे। एंड क्लास 1 में मतलब हम कह सकते हैं फ्रेश एडमिशन क्लास 1 से लिए जाते थे। अब इसके एडमिशन का पैटर्न्स क्या है वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अदर क्लासेस भी, जैसे कि 6, 7, 8, 9 मतलब अदर 2 ऑनवर्ड्स जो 12th क्लास तक की बात करें उनमें भी एडमिशन एज़ पर सीट वैकेंट कितनी पोजीशन है उसके हिसाब से वो एडमिशन निकालते थे। अब जो है 2023-24 में कुछ स्कूलों में बाल वाटिका शुरू की गई, जिसका कयास ये लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2024-25 से सभी केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में वहाँ पर बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 ये तीनों क्लासेस जो है इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें जो है बच्चे एडमिशन लेने का जो प्रोसेस रहेगा एज इट इज़ वही रहेगा जो क्लास 1 के लिए रहता था। बस एज क्राइटेरिया सब जो है और टाइमिंग जो स्कूल की है वो थोड़े डिफरेंट होगी, जिस पे हम बात करते हैं। अब है इसमें एडमिशन किस प्रकार आप करा सकते हैं। देखिए, जनवरी फरवरी के मंथ के आसपास जो है केंद्र विद्यालय ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मंगाता है बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए अब से मंगाएगा। अभी तक क्लास 1 के लिए मंगाते थे, तो अब से जो है बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड क्लास 1 में जो है डायरेक्टली आप करा पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए मंगाई जाएगी। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस में भी आगे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 5, 4, 3, 2, 1 ये सब चीज़ें अलग अलग इसमें होती है। अब कैटेगरी क्या है, कैटेगरी 1 हम कह सकते हैं, अभी मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ। कैटेगरी 1 जो है
जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जिनके ट्रांसफरेबल जॉब होती है उनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी 2 में जो है नॉन ट्रांसफरेबल जॉब वाले इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरीज में स्टेट कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल जॉब की ऑटोनमस बॉडीज़ की। कैटेगरी 4 में हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स की। एंड लास्ट में कैटेगरी 5 आती है जिसमें अदर्स जितने भी कैंडिडेट्स बच गए जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आए, यानी कि वो सभी आम लोग जो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं वो इसमें एलिजिबल रहते हैं। अब इसमें से सीट जो होती है, सीट जैसे प्रेफरेंस की हम बात करें तो पहले कैटेगरी 1 को ही प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद कैटेगरी 2 एंड 3 एंड देन 4 एंड लास्ट में कैटेगरी 5। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन जो है इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 में ही सीट जो है फुल पूरी हो जाती है और आपके लिए वैकेंट नहीं बचती। लेकिन इसके लिए हर एक स्कूल में जो कि राइट टू एजुकेशन या हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी में 25% जो है सीट रिजर्व्ड हर जगह रहती है, जिसमें EWS और अदर कैटेगरीज़ के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। तो वो 25% में अदर कैटेगरीज़ में जो है आप रिजर्व्ड रहते हैं, वहाँ पे आपके जो है वीकेंड से आपके सीट में जो है आने के चांसेस रहते हैं। तो 25% तो आपके लिए मतलब यही कह सकते हैं रिजर्व्ड है ही। बाकी जो बच गए 75% उसमें कैटेगरी 1 2 3 4 को तो प्रेफरेंस मिलेगी ही। एंड इसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाती है तो कैटेगरी 5 को जो है बुलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है केंद्र विद्यालय का ये मैंने आपको बहुत ही नॉर्मली से अभी बहुत ही ब्रीफ में जो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात करें, एज जो है बाल वाटिका 1 में 3+ अगर आपका जो बच्चा है अगर 3+ हो जाता है 1 अप्रैल 2000 जब भी जिस भी सेशन में आप एडमिशन करा रहे हैं 31 मार्च 2000 उस तक जो भी आपका है, जैसे नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे 2024 तो 31 मार्च 2024 तक अगर बच्चा 3 साल प्लस हो चुका होगा तो वो बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल होगा। इसी प्रकार बाल वाटिका 2 के लिए 4+ एंड बाल वाटिका 3 के लिए 5+, और जो क्लास 1 के लिए जो है 6+ का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया रखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब फीस की, तो फीस जो है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे ले जाते हैं। जिस प्रकार का एजुकेशन मॉडल या अदर सर्विसेज या फैसिलिटीज़ केंद्र विद्यालय में मिलती है और बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है उसके मुकाबले वहाँ पे फ़ीस जो है हम कह सकते हैं ना के बराबर है। क्योंकि फ़ीस जो है अगर आप ये मान लें, मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, बाकी अगर आप हमारी वीडियो चेक करेंगे आगे तो आपको फ़ीस का कंप्लीट उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस किस तरीके से जो है क्लासेस 1 2 3 4 5 बाल वाटिका 1 बॉयज़ एंड गर्ल्स SC ST OBC अदर कैटेगरीज में जो है सबके हिसाब से मैंने वहाँ पे फ़ीस की जो है पूरा डिटेल में बताया। पर आप ये मान के चल सकते हैं लगभग 1500-1600 रुपये मैक्सिमम आपको देना पड़ता है, तो वो भी क्वार्टरली पे आपको करना पड़ता है, यानी कि महीने का आपका 500 रुपये के अराउंड ही यहाँ पे फीस देनी पड़ती है आपको। बाकी अगर आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं 11th-12th में तो वहाँ पे कंप्यूटर चार्जेस एंड अदर जो चार्जेस होते हैं उनके या लैब चार्जेस वगैरह के नाम पर जो है आपको थोड़ा जैसे 600 700 800 रुपये तक ही आपकी मैक्सिमम फीस जाती है पर मंथ की, जिसमें आपको पेमेंट जो है क्वार्टरली करनी पड़ती है। और गर्ल्स के लिए जो है इसमें फ्री रहता है, किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो अगर आप लोग भी केंद्र विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का और किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जब भी केंद्र विद्यालय द्वारा जो है इस पे कोई भी अपडेट आता है या इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।